Assalamu alaikum students. We are studying unit number 5 gravitation, and today we'll start the topic gravitational force, which is on page number 109. Gravitational force का लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडीज़ के दरमियान एग्जिस्ट करती है और ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अट्रैक्ट करती है दो बॉडीज़ को आपस में, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये। और क्या थी, F = G m1 m2 over r square, where m1 is the mass of the first body and m2 is the mass of the second body, where r is the distance between the two objects, ये two bodies। अगर हम बात करते हैं, ये बात करें कि मैस, फर्स्ट जो मैस है, एक बॉडी है उसका मैस m1 है और दूसरी जो बॉडी है वो है अर्थ है। तो अर्थ और सब्जेक्ट के दरमियान भी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी। तो हम लेट कर लेते हैं कि बॉडी का मैस m है और अर्थ का मैस क्या है, me है। तो रेडियस बिटवीन द ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, F = G m me over r square, जबकि मैस है, मैस ऑफ अर्थ है, और r डिस्टेंस और बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस, बॉडी का डिस्टेंस है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही बॉडी का वेट होता है, यानी जितनी फोर्स से जो अर्थ है वो उसको अपनी तरफ, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को, उतना ही बॉडी का वेट होता है। तो वेट ऑफ जो बॉडी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जब उसके साथ कांटेक्ट में होती है या नहीं होती, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर कॉमन एग्जांपल हमने, तो एक बॉल को जब हम ऊपर हवा में उछालते हैं, तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही होती है क्या होता है कि उसकी स्पीड, वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाती है, उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है बिल्कुल पॉइंट पीक पे जाके वो ज़ीरो हो जाता है, और जब वो नीचे आ रही होती है, बॉल वापस नीचे आना शुरू होती है, तो उसकी वेलोसिटी दोबारा से इंक्रीज़ होना शुरू होती है। ये सब ग्रेविटी की वजह से। जब ऊपर जा रही होती है तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब ऊपर जाके पीक पे ज़ीरो हो जाती है, और जब वो नीचे आने शुरू होती है बॉल, तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। वेलोसिटी इंक्रीज़ इसीलिए होती है क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ फोर्स स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा होता है। जैसे जैसे वो जब नीचे आ रही होती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट उसके साथ कांटेक्ट में हो या ना हो, तो इसे फील्ड फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारे पास फील्ड फोर्स है, क्योंकि ये हर ऑब्जेक्ट को, चाहे वो इसके साथ कांटेक्ट में है या नहीं है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो अर्थ के गिर्द उसकी फील्ड होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ पे उसका इम्पैक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटी का इम्पैक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते जाते हैं वीक होती जाती है, और जैसे जैसे हम अर्थ के करीब आते हैं ये स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी चीज़ की ताकत। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, यानी किसी भी यूनिट मास यानी 1 kg मास के ऊपर जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है तो उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। जबकि इसकी वैल्यू होती है 10 न्यूटन पर kg। अर्थ पे, ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ इसकी वैल्यू होती है 10 न्यूटन पर kg। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस डिफरेंट हैं। सबसे पहले आ जाता है फील्ड फोर्स के डेफिनेशन आ जाती है। तो दिस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एक्ट्स, एक्टिंग ये आएगा, acts on the body whether the body is in contact with the earth or not. Such a force is called field force. It is assumed that the gravitational field exists all around the earth. और ये ज़्यादा क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये जैसे जैसे हम वीक, इसका रिलेशन आ जाता है डिस्टेंस के साथ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स क्या होती है, वीक होती जैसे 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 हम अर्थ से दूर जाते जाते हैं। इन और ये आगे डेफिनेशन है gravitational field strength की, which is in the gravitational field of earth the gravitational force per unit mass is called gravitational field strength। और ये इक्वल टू वैल्यू ऑफ जे होती है, which is 10 न्यूटन। इसकी वैल्यू भी हमारे पास है 10 न्यूटन पर kg। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास जो अर्थ है उसका मास बहुत ज़्यादा है, उसको हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसमें भी हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से ही हम इसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बाकी वैल्यूज़ हों तो हम मास ऑफ अर्थ ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं एक बॉडी को जिसका मास हमारे पास m है, वो और अर्थ के ऊपर है, ठीक है। और अर्थ का हमारे पास मास है me, और रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास गिवन है r। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग F = हमारे पास क्या था, F = G m1 m2 over r square। तो G हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 हमारे पास है बॉडी का, कोई सी भी बॉडी का मास है जिसका m हमने कंसीडर किया था, जबकि m2 हमारे पास हमने यहाँ पे कंसीडर किया मास ऑफ अर्थ विच इज़ me। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिजिकल टू g m ओवर r स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मास ऑफ अर्थ एंड बॉडी। अब हमने पढ़ा था कि बॉडी का, अगर हम इस बॉडी की बात करें, ये बॉडी का मास या बॉडी का वेट किसके इक्वल होता है, जितनी बॉडी का वेट होता है उतनी उसके ऊपर क्या हो रही होती है, फोर्स अप्लाई हो रही होती है, या फोर्स और वेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट होता है। F इक्वल टू W इज इक्वल टू mg हमारे पास आ जाएगा। वेट का फॉर्मूला होता है, फोर्स की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, mg की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। m मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने मास ऑफ अर्थ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा जी के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जी आर स्क्वायर ओवर जी। अब हमारे पास इनकी वैल्यूज़ अगर गिवन है तो हम मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं, आर इज इक्वल टू 6.4, रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास होता है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर्स। इंपॉर्टेंट MCQs है ये कि रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है। इनकी वैल्यूज़ आपको फिंगर टिप्स में याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये अमूमन MCQs में पूछी जाती हैं इनकी वैल्यूज़। तो रेडियस की वैल्यू 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर्स। जी की वैल्यू हमें बताया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू ये है, जी की वैल्यू, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जब पुट करेंगे, हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 kg। तो ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ आता है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, हमें एज इट इज़ करना है। हमारे पास मास ऑफ अर्थ में सबसे पहले हमारे पास ये डायग्राम है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, डेरिवेशन, और ये इसका फाइनल मास ऑफ अर्थ है। ये है पेज नंबर 110 पे।